नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादी हमला होता है और हमला इतना खतरनाक रहा है कि हिंदुओं से उनका नाम और धर्म पूछकर गोली मारी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने सख्त निर्देश दिए हैं। गृह मंत्री अमित शाह बहुत ही जल्द रवाना भी होने वाले जम्मू कश्मीर पर। इसी पूरे मामले पर कुछ लोग हमारे साथ जुड़े, उनसे पूछते हैं, बात करते हैं क्या वो राय रखेंगे। जम्मू कश्मीर में लगातार टेररिस्ट की जो मूवमेंट है वो बढ़ती जा रही है। पहलगाम में जो हुआ 24 लोगों की मौत, और दिल तो इस बात से दहल जाता है कि हिंदुस्तान में धर्म पूछ के, नाम पूछ के गोली मारी जा रही है। क्या कर रही है सरकारें, क्या कर रही है एजेंसियां? क्या लगता है शुभम जी, पहली बार हुआ है? क्या कश्मीरी पंडितों से उनका धर्म पूछ के उन्हें उनके घर से नहीं निकाला गया था? क्या ये जिहाद पहली बार का है? ये माता वैष्णो देवी का दर्शन करके आ रहे थे बस में, हैं, उनकी बस पलट दी गई, उन पे गोलियां चलाई गई। ये एक मजहबी आतंकवाद है, ये जिहाद है। रालिफ गालिफ चालिफ के नारे कश्मीर में सुने हैं और कश्मीर फाइल्स के द्वारा पूरे भारत ने सुने हैं। वहाँ पे भारतीय लोगों को यह पूछ के मारा जा रहा है तुम हिंदू हो तो गोली मार दी। कल को मैं भी हो सकता हूँ, भाई सब भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, हमारा परिवार भी हो सकता है। हम कैसे लोकतंत्र में जी रहे हैं जहाँ हम सुरक्षित नहीं है? मुर्शिदाबाद से मालदा शिफ्ट हो गए 10,000 लोग, उनको मारा जा रहा है, उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं। 450 किलोमीटर की फेंसिंग नहीं है बॉर्डर की। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से कोई भी घुसपैठिया आ रहा है, हम कहाँ सुरक्षित है? और कश्मीर में हम में से कोई भी घूमने जाता है, वहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं समय अप्रैल मई जून, इस समय जाते ही हैं सब लोग। अभी मेरे एक जानकार घूम के आए और कर्नाटक का एक व्यक्ति अभी मर गया, जयपुर का मार दिया। धर्म पूछ के, नाम पूछ के क्यों मारा? बड़ी बात यह सरकार को यह पूछना चाहिए और पाकिस्तान पे तुरंत सर्जिकल स्ट्राइक करो। राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कब तक रोका जाएगा? कब तक पुलवामा होने का इंतजार, कब तक उरी होने का इंतजार? उसके बाद सरकारें शांत बैठ जाती है ना। 370 कर 370 हट गई ना, क्यों खुली छूट नहीं दी जा रही है? कब तक ये आतंकवाद पलता रहेगा? कब तक ये ऐसी घटनाएं बर्दाश्त की जाएंगी? यहीं पे कनॉट प्लेस में बम फटा करते थे जहां आप खड़े हुए हो। सीरियल ब्लास्ट होते थे करोल बाग में, लाजपत नगर में, हैं, चांदनी चौक में, इन सब जगह ब्लास्ट होते थे सीरियल, वो रोक लिए। लेकिन कश्मीर से आगे बढ़ नहीं पा रहे तो अब कश्मीर में ही हरकत कर देते हैं। वहाँ पे जो लोग मरे हैं उनके प्रति हमारी संवेदना है, उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन अब शांति से काम नहीं चलेगा, हमें क्रांति भी चाहिए, हमें प्रतिकार भी करना पड़ेगा। इस समय पे सरकार तुरंत पीएके को अपने अंडर में ले। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर भारत का है, तुरंत अपने कब्जे में ले। तुरंत बलूचिस्तान को स्वतंत्र करवाए, तुरंत वहाँ पे एक सर्जिकल स्ट्राइक करे और पाकिस्तान को उनकी औकात बताए और उनके सारे आतंकी संगठन और सारे आतंकी जो स्थान है उनको समाप्त करे जहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर बने। और एक बात और जोड़ देता हूँ, ये जिहाद है, जिहाद, ये हिंदुओं के खिलाफ जिहाद है। इस आतंकी हमले से पता चल गया है, इस जिहाद की जड़ को खोदना जरूरी है। ये आतंकवादी हमला जो होते रहते हैं जम्मू कश्मीर में, पहलगांव में 24 लोगों की जानें जा चुकी है और नाम पूछ के, धर्म पूछ के टारगेट किया जा रहा है। मोदी जी का ट्वीट तो आया है, लेकिन क्या कार्रवाई, बदले की कार्रवाई क्या होनी चाहिए? देखिए, बदले की कार्रवाई होगी। अमित शाह जी जा चुके हैं, वहाँ पे पहुँच चुके हैं, और जो बदले की कार्रवाई होगी इस पे पूरा विश्व को नाज होगा, हिंदुस्तान को नाज होगा कि ऐसी विश्व कार्रवाई होगी, क्योंकि पीओके शामिल करेंगे अब, क्योंकि अब जो है बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है चीजें। जो ये राहुल गांधी घड़ियाली आंसू रोता था मुसलमानों के ऊपर, अब कहाँ है इसके? अब क्यों नहीं है? जो जाकर के विदेश में जाकर के हमारे देश की बुराई करता है, हमेशा जहर उगलता है, अब पाकिस्तान के लिए जहर नहीं उगला जाएगा इससे। इससे सिर्फ जो है, जब भी जहर उगलेगा हिंदुस्तान के 100 करोड़ हिंदुओं के खिलाफ ही जहर उगलेगा। अखिलेश यादव भले स्टेट का वो है, लेकिन अखिलेश यादव जैसे के मुंह में दही जम गई होगी इस समय। अरविंद केजरीवाल जैसे सेंटर की राजनीति में घुसना चाहता है, उसके दिमाग मुंह में दही जम गई है इस समय। ओवैसी जैसे के मुंह में दही जम गई है, इनमें किसी की आवाज नहीं आएगी। जैसे मुर्शिदाबाद पे शांत बैठे हुए थे ये सारे, ओवैसी से पूछा एक रिपोर्टर ने सवाल कि मुर्शिदाबाद, वो ममता जी जाने, ममता बानो जाने, तो अब तो तेरे में से निकल करके आतंकवादी आए हैं। मुझे बता दे कौन सा हिंदू आ रहा है आतंकवादी निकल करके। मैं आपसे इसी पे लेकर भी एक सवाल लूंगा। प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट आ चुका है, कह रहे हैं जो लोग हैं उन्हें कटघरे में लाया जाएगा और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। कैसे देखते हैं इस ट्वीट को? प्रधानमंत्री जी इस देश में फिर खड़े हो जाएंगे सबूत मांगने वाले।
सबूत मांगने वाले फिर खड़े हो जाएंगे। मोदी जी, आप पाकिस्तान के ऊपर डंडा चलाओ, सबूत मांगने वालों के ऊपर डंडा हम चलाएंगे। इस बार देश तैयार है, अब नहीं चाहता वो। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो आज कश्मीर में हुआ साहब, वही तो मुर्शिदाबाद में हो रहा है। मुर्शिदाबाद में अलग क्या हो रहा है, वही चीज हो रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आंखें क्यों मूंद रखी है, मैं फिर पूछना चाहता हूँ। आज जाकर देखो, आज जो कहते थे, जो लोग टीवी चैनलों पर बैठकर कहते थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, और जो धर्म पूछकर गोली मारते हैं, उनका क्या धर्म है, जरा मुझे ये बता दो। जो दुहाई देने का काम करते हैं, जो घंटी बजाने का काम करते हैं, जो ये कैंडल मार्च निकालने का काम करते हैं, जो काली पट्टी बांधने का काम करते हैं, जरा ये बता दो, हिंदुओं को नाम पूछ पूछ कर मारने वालों का धर्म क्या है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब उरी में हुआ था तब भी ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। ट्वीट आ गया है, अभी जस्ट ट्वीट आया है, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, गोली का बदला गोली। आप इनको कटघरे में लाओगे तो ये आपको इनकी आरती उतारनी पड़ेगी। गोश मोहम्मद, रियाज मोहम्मद ने कन्हैया कुमार को मारने के साथ साथ ये भी कहा था, मोदी ये छुरा तेरे तक भी आएगा। वो यहाँ पे मलाई चाट रहे हैं, सरकारी खजाने खाली कर रहे हैं, पाले जा रहे हैं। इन कुत्तों का एक ही इलाज है, अगर हमारे नागरिकों को इन्होंने मारा है, मिलते ही गोली मारो, आर्मी को फ्री हैंड दे दो, ऑपरेशन चलाओ, क्लीन ऑपरेशन, क्लीन ऑपरेशन, ऑल आउट, और जिहादी मुक्त कश्मीर। कोई एक जिहादी जो ये हिंदू से नफरत करता है उसको छोड़ा ना जाए, बस। अमित शाह जी ने भी यही कहा है कि जो आतंकी हैं इनको बख्शा नहीं जाएगा, और अभी तक कुल 2 लोगों की मौत हो गई है और 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अमित शाह जी रवाना भी हो चुके हैं। देखिए, देश की जनता की क्या मांग है? बख्शा नहीं जाएगा, पूरी तरीके से साफ कर दिया जाएगा, नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा आतंकवाद का। और ये जितने भी आतंकवादी वहां पे जो हमला किया है ना, इनका नस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, और वो हासिल किया जाएगा जो आने वाली नस्लें भी इनका याद रखेंगी कि अमित शाह को आया था उड़ करके, नरेंद्र मोदी ने भेजा था हनुमान जी को दूत बना करके। तो इनकी नस्लें भी, अगली 7 नस्लें भी ना नाम लेने से भी कांपेंगी कि हमने कौन से गुनाह कर दिया। क्योंकि इस समय जो सरकार चल रही है केंद्र में, वो नरेंद्र मोदी की चल रही है। नरेंद्र मोदी बोलते नहीं है, वो साफ कर देते हैं, एक्शन पूरा लेते हैं पूरी तरीके से। और जब डंडा ठोकते हैं तो आवाज भी नहीं आती उसकी। मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, जिहादी जो है 79 लोगों पर वार किया, टूरिस्ट प्लेस पर पहुंचे, धर्म पूछकर उनको मारा गया। इन जिहादियों के लिए क्या देश की जनता में रोष है, क्या कहेंगे उनके लिए? ठीक है, पूरे देश में रोष है भाई साहब। शुभम जी, पूरे देश में इन जिहादियों के लिए रोष है। बंगाल किस तरह से जल रहा है और किस तरह से जलाया जा रहा है, एक संशोधन के नाम पर किस तरह से देश के संवैधानिक व्यवस्था को तार तार करने का प्रयास किया गया। आप जाकर देखिए किस तरह से बंगाल के अंदर, किस तरह से बंगाल के अंदर एक संशोधन के नाम पर हिंदुओं के घरों को जलाया गया। वहाँ की बेटियाँ, वहाँ की जो बहनें हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को, 2 महीने बच्चों को, 3 महीने के बच्चों को हाथ में लेकर पलायन करने को मजबूर है। वही तो बंगाल में हो रहा है, जो आज कश्मीर में। मोदी जी, इन जिहादियों का काम करने का काम कीजिए। जो भारत के अखंडता के ऊपर, जो भारत की सुरक्षा के ऊपर अगर सवालिया निशान होता है तो उनको वही मुंह तोड़ जवाब देने का काम कीजिए। निहत्ते मासूमों पर गोली चलाई गई पहलगाम में, 2 लोग मर चुके हैं, 20 घायल हैं, और साथ ही साथ धर्म पूछ के मारा जा रहा है आतंकवादी के द्वारा। क्या कहेंगे? देखिए, इस्लामिक आतंकवाद और जिहादी आतंकवाद से पूरा देश परेशान है, पूरा विश्व परेशान है। पर उन्हीं आतंकवादियों ने आज इस देश को एक चीज सीख दिखाई है कि जहां राहुल गांधी लाल किताब लेकर घूमते हैं, संसद में कहते फिरते हैं कि हम भारत में जाति जनगणना कराएंगे, जब उन्होंने नाम पूछा तो ब्राह्मण, ठाकुर, राजपूत, दलित, गुर्जर, जाट ये नहीं पूछा, सिर्फ नाम पूछा, आई कार्ड देखा और सीधा गोली मार दी। ठीक है, तो इस देश में जो लोग कह रहे हैं ना कि पीडीए चलाएंगे, पीडीए से देश बचने वाला है, जाति जनगणना से देश बचने वाला है, तो मैं उन्हीं विपक्ष वाले से पूछना चाहता हूं कि जो ये आतंकवादी थे, जो ये जिहादी थे, जिन्होंने नाम पूछकर मारा, इसके लिए कब प्रदर्शन करने वाले हैं? आज देश में इतना बड़ा दुर्घटना हो गया। ठीक है, भारत के गृह मंत्री जी, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार उनके साथ कॉल पर बने हुए हैं, और तुरंत वो जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हुए। और ये खेल बहुत बड़ा होने वाला है। जिन आतंकवादियों ने भारत के सरजमीन पर खड़े होकर गोली चलाने की औकात रखी है, आप इंतजार करिए, भारत सरकार बहुत बड़ा एक्शन लेगी। जो एक्शन है ना,
सर एजेंसी का आप इंटेलिजेंस देखिए ना, फेलियर है, विपक्ष बोलेगा आपकी 14-15 इंटेलिजेंस साल क्या से कर सर रहे मैं थे? कह रहा हूँ अमेरिका में भी ऐसे अटैक हुए हैं, ठीक है। ओसामा बिन लादेन आया था, 300 लोगों को मार के चला गया था, ठीक है। तो उसका हम वो नहीं कह रहे, इंटेलिजेंस का सर, तो हम हमारा हमने विपक्ष भी बदला लिया नहीं है, लेने सर। देता, हमने भी हमारा डंके की विपक्ष चोट सबूत पर मांगता है। हमने भी डंके की चोट पर लिया है, सर्जिकल स्ट्राइक हर चीज की। आप इंतजार करिए, विपक्ष सबूत नरेंद्र मांगता है मोदी ना। बैठे हुए संसद में और तगड़े चोट के साथ पाकिस्तान को इस बार कहीं ना कहीं पानी भी मांगने के लिए हाथ नहीं उठाना पड़ेगा। मतलब पाकिस्तान से ही आए थे। सर आतंकवादी जो भी हैं, आप सोचिए कि जम्मू कश्मीर में नाम पूछकर कोई गोली चला रहा है, तो आप सोच रहे हैं वो कौन होंगे। एक हैरानी की बात है कि वह गोलियां चला रहे और पूछ रहे कि तुम जाट हो, गुजर हो, ब्राह्मण हो। ये नहीं पूछा, सिर्फ यही पूछा तुम्हारा नाम राहुल है, क्या है, आई कार्ड देखा, सीधा गोली मार दी। ये देश को समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से देश को एक अलग दिशा दी जा रही है कि हम आपकी जाति जनगणना कराएंगे, लेके जाति अपनी चाटते रहना, और आतंकवादी गोली चला के चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि किसके साथ खड़ा होना, किसके साथ नहीं खड़ा। आतंकवादी भी जानता है कौन सा इस्लामिक आतंकवादी और कौन सा नहीं है। और मैं कहता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन है, पूरा पाकिस्तान इस बार उड़ा दे, ठीक है। मैं तो साफ सीधी बात बोलूंगा, जम्मू कश्मीर से जो उछल रहा है उसको सड़क पे खड़ी करके और जहां से वो आए थे वो उस घर के साथ साथ आसपास के 10-15 घर भी उड़ा दे, क्योंकि इस बार जरूरत है बड़े अटैक की। और भारत इस बार नहीं सुधरने वाला। भारत इस बार मांग कर रहा है कि बड़े अटैक करना पड़ेगा, नहीं तो हम धरने प्रदर्शन के लिए तैयार हैं। क्योंकि हमारे लोगों का नाम पूछकर बंगाल में मार रहे हैं, हमारे लोगों का नाम पूछ के जम्मू कश्मीर में मार रहे हैं, हमारे लोगों का नाम पूछकर केरल में मारने की कोशिश करते हैं, हैदराबाद में मार, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, हर जगह। ये आतंकवाद नहीं है तो क्या है? पूरा विश्व परेशान है। राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि इस्लामिक आतंकवाद से आज विश्व की लड़ाई है। आज भारत को भी ये कहना पड़ेगा कि ये विश्व इस्लामिक आतंकवाद की जरूरत है, क्योंकि इजराइल डेली लेता है दनादन इनका, पीछे से भी ले रहा है, आगे से भी ले रहा है, और दनादन ले रहा है। वो वहां से जरा सा बोलते हैं, जहां से बोलते हैं पूरा का पूरा उड़ा देता है, और वही चीज जरूरत है।